सब्सक्राइब कीजिए इंडियन आर्मी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए घंटी का बेल आइकन दबाएं। ये गया छक्का, ये गया चौका। मगर मैं कैसे क्रिकेटर बन सकता हूँ यार, क्योंकि मैं विराट कोहली की जैसा नहीं खेलता हूँ। मैंने दिल तुम्हीं को दे दिया। मैं कैसे सिंगर बन सकता हूँ यार, मैं कुमार सानू की तरह गाना नहीं गाता। तो दोस्तों, इस प्रकार की बीमारी आजकल हर इंसान के अंदर आ चुकी है। ये बीमारी है कंपेयर करने की। तो दोस्तों, इस कंपेयर करने की बीमारी को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इससे इंसान अपनी खुद की वैल्यू कम करता जा रहा है। ये आप हो और हर कोई है जो इस जंजाल में फंस चुका है और वो जो काम करना चाहता है वो काम भी वो नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लो 22 साल का एक लड़का है, तो 22 साल का लड़का क्या सोचता है और उधर साइड में 5 साल का लड़का क्या सोचता है। 22 साल का लड़का भी एक गांव में क्रिकेट खेलता है और 10 साल का लड़का भी एक गांव में क्रिकेट खेलता है। मगर 22 साल के लड़के का दिमाग कुछ और तरीके से काम करता है और 10 साल के लड़के का दिमाग किसी और तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले करते हैं 22 साल के लड़के की बात। तो दोस्तों, 22 साल का लड़का एक अच्छा खासा क्रिकेटर है। वो हर तीसरी बॉल में 6 मारता है, चौका मारता है, अच्छा बॉलर है, अच्छा बैट्समैन है। लेकिन जब वो ये सोचता है कि मैं आगे जाके रणजी खेलूँगा, आगे जाके अपने शहर से खेलूँगा, आगे जाके मैं देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ और विराट कोहली की तरह एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मगर तभी उसके दिमाग में एक सूचना आती है। वो सूचना आती है कि मैं इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बन सकता, क्योंकि विराट कोहली ने तो बचपन से बड़े बड़े कोच से प्रैक्टिस की है। विराट कोहली के पास तो एक बड़ा सा ग्राउंड है, विराट कोहली के पीछे एक बड़ी सी टीम है जो उसके लिए दिन रात काम करती है और उसके पास बड़े बड़े कोच हैं। इसीलिए मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा और वो चाहे कितना भी अच्छा क्रिकेटर हो, गांव का, कस्बे का, शहर का, वो आगे जाने का प्रयास ही नहीं करता। वो उस लेवल तक पहुंचने की सोचता ही नहीं है, वो उसके लिए काम ही नहीं करता है और वो इतना अच्छा क्रिकेटर होते हुए भी उसका सपना वहीं धराशायी हो जाता है और वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। मैं नहीं कहता कि वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से विराट कोहली की तरह एक क्रिकेटर बन जाए, मगर उसने कुछ अभ्यास, कुछ प्रैक्टिस की होती तो कम से कम वो नेशनल लेवल का खिलाड़ी तो बन ही सकता था। स्टेट लेवल के टूर्नामेंट जीतते हुए नेशनल स्तर का खिलाड़ी जरूर बन सकता था। अब करते हैं दूसरी बात। तो दूसरी बात 10 साल के लड़के की। 10 साल का लड़का भी गांव में खेलता है। वो इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं है क्योंकि उसकी एज कम है, अभी वो बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहा है। वो भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन है, वो भी विराट कोहली को देखता है और वो भी कहता है कि मुझे भी एक दिन बड़ा होकर विराट कोहली बनना है, सचिन तेंदुलकर की तरह बनना है। मगर देखो फ़र्क, उसके मन और मस्तिष्क में ये कभी भी नहीं आता है कि मैं कैसे विराट कोहली बन पाऊँगा। मेरे पास उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि मेरे पास कोच नहीं है, मेरे पास एक ग्राउंड नहीं है, मेरे पास पीछे काम करने के लिए टीम नहीं है, मुझे कैसे उस स्तर का बैट्समैन बनना। ये चीज़ें उस छोटे लड़के के दिमाग में नहीं आती है और वो वास्तव में उस दिशा में आगे बढ़ते 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 एक दिन हकीकत में वो एक बड़ा क्रिकेटर बन जाता है, क्योंकि 10 साल की एज में उसने सोच लिया है कि मुझे एक बड़ा क्रिकेटर बनना है। आपने भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा, जो जेवलिन थ्रो के एथलीट हैं, उसके बारे में तो आपने सुना और पढ़ा ही होगा। वो कैसे बचपन से प्रैक्टिस करते हैं और कैसे जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर उसने भी ऐसा सोचा होता तो क्या आज वो देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर पाता, देश का नाम दुनिया में रोशन कर पाता। तो दोस्तों, अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करो, क्योंकि आप बड़े स्तर पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन आने वाले समय में आप ज़रूर बड़े स्तर पे पहुंचोगे। आप सबसे अलग हो दोस्त, आप
अपनी ताकत को पहचानो। मैं नहीं कहता कि आप आज के आज जाके नेशनल स्तर पे पहुंच जाओ, आज जाके आप सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे झंडे गाड़ दो, ऐसा नहीं है। आप कम से कम गांव में तो अच्छा कर सकते हो, कम से कम अपने सिटी में तो अच्छा कर सकते हो, कम से कम अपने ज़िले के खिलाड़ी तो बन सकते हो, यहाँ तक कि कम से कम अपने राज्य के तो खिलाड़ी बन सकते हो। कम से कम अपने राज्य का खिलाड़ी भी बन गया ना, वो भी मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ। ये तो मैंने खेल का एक उदाहरण दिया है, आप ज़िंदगी में किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज के बाद आप अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करोगे और आप अपनी खुद की वैल्यू को समझोगे, खुद की शक्ति को पहचानोगे और खुद के स्टेमिना को पहचानते हुए अपने आप को आगे बढ़ाओगे। अगर ये सब सोच भारत के उन महान खिलाड़ियों ने रखी होती, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, नीरज चोपड़ा, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे स्टार हैं, उन्होंने अगर इस प्रकार अपने आप को कंपेयर किया होता तो सोचो क्या आज वो इस स्तर पर पहुंच पाते? नहीं दोस्तों, वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए आज के बाद अपने आप को कभी कंपेयर मत करना। आज आपके पास पैसा नहीं है, आज आपके पास में वो नाम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपके पास पैसा भी होगा, नाम भी होगा, रुतबा भी होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भी आपको कोई पछतावा नहीं होगा कि मैंने अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं किया। आपको कम से कम ये तो होगा कि मैंने प्रयास किया, प्रैक्टिस की, और प्रयास और प्रैक्टिस करने वालों को ज़रूर ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये एक छोटा सा वीडियो आप मान सकते हो कि आपको कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो लेके। अगर आपका भी कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट करें, मैं आपके सवाल और सुझाव के आधार पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो मैंने एक भाई के कमेंट के आधार पर बनाया है। तब तक के लिए जय हिंद।